हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा हरवार। आज हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज क्या होती हैं। इंट्रोडक्शन। एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र और प्रोग्राम्स दोनों को सेवाएं या दोनों को सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। यह प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए एनवायरनमेंट को प्रोवाइड करती हैं या यूज़र को प्रोग्राम को कन्वीनियंट मैनर में एग्जीक्यूट करने के लिए सर्विसेज को प्रोवाइड कराती हैं तथा ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ निश्चित सर्विसेज को प्रोग्राम के यूज़र को प्रोवाइड करता है और यह ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज प्रोग्राम के लिए सरलता से और प्रोग्रामिंग को अच्छा बनाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज following are a few common services provided by an operating system: program execution, input-output operation, file system manipulation, communication, error detection, resource allocation and protection. प्रोग्राम एग्जीक्यूशन सिस्टम मेमोरी में एक प्रोग्राम को लोड करने के योग्य तथा उसे रन करने के योग्य होना चाहिए तथा उसके अंतिम एग्जीक्यूशन के लिए कैपेबल होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र प्रोग्राम से लेके सिस्टम प्रोग्राम जैसे प्रिंटर, स्पूलर, नेम सर्वर, फाइल सर्वर आदि कई टाइप्स के एक्टिविटीज़ को एनकैप्सुलेट करता है। इन एक्टिविटीज़ में से प्रत्येक को एक प्रोसेस के रूप में समझाया जाता है। एक प्रोसेस में कंप्लीट एग्जीक्यूशन, कॉन्टेक्स्ट, कोड टू एग्जीक्यूट, डेटा टू मैनिपुलेट, रजिस्टर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्सेज इन यूज़, इन सारी चीज़ों को शामिल करता है। प्रोग्राम मैनेजमेंट के संबंध में एक ऑपरेटिंग सिस्टम की मेन जो एक्टिविटीज़ हैं वो इस प्रकार हैं: लोड अ प्रोग्राम इनटू मेमोरी, एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, हैंडल प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशन, प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, provide a mechanism for process communication, provides a mechanism for deadlock handling. इनपुट आउटपुट ऑपरेशन एक रनिंग प्रोग्राम को इनपुट आउटपुट की आवश्यकता होती है। यह इनपुट आउटपुट एक फाइल या एक इनपुट आउटपुट डिवाइस को इंक्लूड करता है। किसी विशेष डिवाइस के लिए स्पेसिफिक कार्य की मांग की जाती है। कंपिटेंस एंड डिफेंस के लिए यूज़र सीधे ही कंट्रोल यूनिट आउटपुट डिवाइसेस को यूज़ नहीं करता है। इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम को इनपुट आउटपुट शुड बी अरेंज करना चाहिए। एक इनपुट आउटपुट सब सिस्टम में इनपुट आउटपुट डिवाइस और उनसे रिलेटेड सारे ड्राइवर्स सॉफ्टवेयर शामिल होते हैं। ड्राइवर्स यूज़र से स्पेसिफिक हार्डवेयर या कंपोनेंट की खासियत को हाइड करते हैं या फिर कंपोनेंट की खासियत को छुपाते हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र और डिवाइस ड्राइवर के बीच कम्युनिकेशन को मैनेजमेंट करता है। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन का मतलब ये है कि किसी भी फाइल या किसी स्पेसिफिक इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ ऑपरेशन को रीड करना और राइट करना होता है। फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन। फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन प्रोग्राम की आवश्यकता के अनुसार फाइल को रीड करता है और राइट करता है। आवश्यकता अनुसार नेम के बेस पर फाइल को क्रिएट करता है और फाइल को हटाता भी है। फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन एक फाइल रिलेटेड इंफॉर्मेशन के कलेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। कंप्यूटर डिस्क पर फाइल को सेकेंडरी मेमोरी को स्टोर कर सकती है और ये लॉन्ग स्टोरेज पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। स्टोरेज मीडिया के एग्जाम्पल हैं मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव जैसे कि सीडी, डीवीडी आदि को शामिल किया जाता है। इसमें प्रत्येक मीडिया की अपनी स्पीड, कैपेसिटी, डेटा ट्रांसफ़र रेट एंड डेटा एक्सेस मेथड्स एंड फीचर्स भी शामिल किए जाते हैं। एक फाइल सिस्टम को नॉर्मली रूप से या जनरली इजी नेविगेशन और यूज़ के लिए डायरेक्टरीज में अरेंज किया जाता है। इन डायरेक्टरीज में फाइल एंड अदर डायरेक्टरीज भी हो सकती हैं।
Following are the feature activities of an operating system with respect to file management. फाइल मैनेजमेंट के संबंध में ऑपरेटिंग सिस्टम की जो एक्टिविटीज़ हैं वो इस प्रकार है। प्रोग्राम को फाइल पढ़ने या फाइल को लिखने की आवश्यकता होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल पर ऑपरेशन के लिए प्रोग्राम को परमिशन देता है। परमिशन केवल लिखने पढ़ने, रीड या राइट करने या डिनाई करने या इसी प्रकार की डिफरेंट परमिशन भी हो सकती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस को बनाने या फिर इंटरफेस को हटाने के लिए यूज़र को इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल सिस्टम का बैकअप बनाने के लिए एक इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। कम्युनिकेशन, इस सर्विसेज में एक प्रोसेसर या एक प्रोसेस आवश्यकता पड़ने पर इंफॉर्मेशन को दूसरी प्रोसेस में आदान प्रदान कर सकता है। कम्युनिकेशन को शेयर मेमोरी के द्वारा हम मैनेज या मैसेज पासिंग की टेक्निक के द्वारा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस टेक्निक में इंफॉर्मेशन के पैकेट्स ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रोसेस के बीच में भेजे जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के मामले में जो प्रोसेसर का एक स्टोरेज है जो मेमोरी या फिर पेरिफेरल डिवाइसेस या एक घड़ी को भी शेयर नहीं करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सभी प्रोसेसेस के बीच कम्युनिकेशन को मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम राउटिंग और कनेक्शन स्ट्रेटजी और प्रॉब्लम ऑफ कंटेंशन एंड सिक्योरिटी को भी मैनेज करता है। फॉलोइंग आर द मेजर एक्टिविटीज ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू कम्युनिकेशन। दो प्रोसेस की रिक्वायर्ड करता है जिनको हम डेटा भेज सकें और जिनसे डेटा हम रिसीव कर सकें। बोथ आर प्रोसेस कैन बी कंप्यूटर्स ऑन डिफरेंट कंप्यूटर्स बट कनेक्टेड थ्रू द कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में यदि हम दो डिवाइस किसी डेटा को हमें सेंड करना है तो हमें दो डिवाइसेस में प्रोसेस कराना पड़ेगा। एक वो जिससे हमें डेटा सेंड करना है, दूसरी डिवाइस वो जिसमें हमें डेटा को रिसीव करना है। और दोनों डिवाइसेस में हम जो मेथड यूज़ करेंगे उसमें मैसेज को पास करने के लिए जो कम्युनिकेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं वो हमारी कुछ भी हो सकती है। चाहे हम उसको वायर्ड के थ्रू डेटा को सेंड कर लें या फिर वायरलेस कर लें, हम दोनों में कम्युनिकेशन को इम्प्लीमेंट करा सकते हैं और इसमें हम मेमोरी को शेयर्ड भी कर सकते हैं। एरर हैंडलिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम संभावित एरर के लिए स्टोर रहता है। एरर सीपीयू तथा मेमोरी हार्डवेयर में घटित हो सकती है या कहीं भी जनरेट हो सकती है और इनपुट आउटपुट से यूज़र प्रोग्राम में भी घटित हो सकती है। हर प्रकार की प्रॉब्लम के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को सही एक्शन लेना पड़ता है। एरर्स कभी भी कहीं भी हो सकती हैं, सीपीयू में, इनपुट आउटपुट डिवाइस में, मेमोरी हार्डवेयर में, कोई भी किसी भी तरह की एरर जनरेट हो सकती है। एरर से निपटने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन एक्टिविटीज़ होती है वो इस प्रकार है। ऑपरेटिंग सिस्टम संभावित एरर की लगातार चेक करता रहता है कि कहाँ पर एरर जनरेट हो रही है। रिसोर्स मैनेजमेंट, जब मल्टीपल यूज़र या मल्टीपल जॉब एक ही समय पर रन होते हैं तो प्रत्येक के लिए रिसोर्स एलोकेशन होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज को मैनेज किया जा सकता है, जैसे कि सीपीयू साइकिल, मेन मेमोरी, फाइल स्टोरेज स्पेसिफिक लोकेशन कोड रखते हैं, जबकि दूसरे जैसे कि इनपुट आउटपुट डिवाइस इस जनरल रिक्वेस्ट तथा रिलीज कोड को रखते हैं। मल्टी यूज़र या मल्टीटास्किंग इन्वायरमेंट के केस में रिसोर्स जैसे कि मेन मेमोरी, सीपीयू साइकिल और फाइल स्टोरेज प्रत्येक यूज़र या जॉब को अलोकेट किया जाता है। रिसोर्स मैनेजमेंट के संबंध में ऑपरेटिंग सिस्टम मेन एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो इस प्रकार हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलर का यूज़ करके सभी टाइप्स के रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करता है। सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का यूज़ सीपीयू बेहतर अच्छे तरीके से कर सकता है। प्रोटेक्शन, इंफॉर्मेशन के ओनर अपनी इंफॉर्मेशन को एक मल्टी यूज़र कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर करता है और वह उन पर कंट्रोल बनाए रखता है, जो कि प्रोटेक्शन सर्विस के द्वारा पॉसिबल है। प्रोटेक्शन शामिल करता है कि सभी ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्सेज के लिए एक्सेस कंट्रोल करें।
सिक्योरिटी भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। प्रत्येक यूज़र के साथ सिक्योरिटी स्टार्ट की जाती है तथा उसका एक पासवर्ड होता है जो कि रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए लागू किया जाता है। एक कंप्यूटर सिस्टम जिसमें कई यूजर्स हैं और कई प्रोसेसेस की कॉनकरेंट एग्जीक्यूशन को ध्यान में रखते हुए डिफ़िकल्ट या डिफरेंट प्रोसेस को एक दूसरे की एक्टिविटीज़ से प्रोटेक्ट किए जाना चाहिए। प्रोटेक्शन एक मैकेनिज्म या प्रोग्राम या फिर यूज़र को कंप्यूटर सिस्टम द्वारा डिफाइन रिसोर्सेज तक पहुंच को कंट्रोल करने का एक तरीका होता है। फॉलोइंग आर द मेजर एक्टिविटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटेक्शन। द ऑपरेटिंग सिस्टम इंश्योर करता है कि जो सिस्टम रिसोर्सेज हैं या जो सिस्टम रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं उसका कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम पर है कि नहीं। द ऑपरेटिंग सिस्टम इंश्योर करता है कि एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट डिवाइस आर प्रोटेक्टेड एंड इनवैलिड एक्सेप्ट टू अटेम्प्ट। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कराता है हमें ऑथेंटिकेशन कि अनऑथोराइज्ड पर्सन उसको यूज़ ना कर पाए। यदि यूज़ कर रहा है तो कई तरीके की जो सिक्योरिटी की फैसिलिटी है वो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड कराता है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेटिंग की फैसिलिटी को प्रोवाइड कराता है, यूज़र अकाउंट क्रिएट करने की फैसिलिटी को प्रोवाइड कराता है एंड पासवर्ड से रिलेटेड कई फैसिलिटी को ऑपरेटिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड कराता है। थैंक यू।